हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सारे के सारे अच्छे होंगे। उम्मीद है ऐसा। ठीक है। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो एनालिटिकल केमिस्ट्री पर बेस्ड रहेगा। तो आज के टॉपिक्स पे या आज का जो डिस्कशन हम लोगों का होगा उसको हम लोगों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री, यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या। दूसरे भाग में हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री में केमिकल्स का एनालिसिस हम लोग करते कैसे हैं, कौन कौन से मेथड्स या टेक्निक्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या कहता है और कितनी गहराई से हम लोगों को स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को सबसे पहले हम लोग समझ लें कि व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट। तो इसको समझने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग पहले इन दोनों वर्ड्स को पहले तोड़ देते हैं। एनालिटिकल और केमिस्ट्री को अलग से स्टडी करते हैं। तो आइए फिर देखते हैं कि एनालिटिकल वर्ड क्या कहता है। तो एनालिटिकल का जो वर्ड है, दिस इज़ प्राइमरीली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड एनालिसिस। तो एनालिसिस को हम लोग अगर हिंदी में कहते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग विश्लेषण। अब ये क्या है? तो अगर हम लोग एनालिसिस वर्ड को गूगल में सर्च करते हैं तो जो डेफिनेशन हम लोगों को मिलता है वो है द केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स और डिटेल्स ऑफ समथिंग। अब इसका क्या मतलब हो गया, आइए फिर देखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने कहा कि किसी भी चीज़ का अगर हम लोग एग्जामिनेशन करें, परीक्षण करें केयरफुली, और साथ ही साथ उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी अगर डिटेल्स में हम लोग अगर पता करें तो इसी को हम लोग कहेंगे एनालिसिस। तो एनालिसिस का जो वर्ड है, हकीकत ये है, फैक्ट ये है कि ये जो वर्ड है ये अपने आप में 3 वर्ड को अपने अंदर समाये हुए है। अब भाई कौन कौन सा 3 वर्ड? पहला वर्ड जो है वो है सेपरेशन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन और तीसरा है क्वांटिफिकेशन। तो आइए फिर देखते हैं इन तीनों वर्ड्स का क्या मतलब हुआ। सेपरेशन का मतलब अलग करना। जैसे जो हम लोगों ने एनालिसिस का वर्ड लिखा था या जो डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था अभी, उसका जो डेफिनेशन में हम लोगों ने लास्ट में लिखा है समथिंग। तो समथिंग यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग सेपरेट करें, यानी कि अगर वो सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस से अगर जुड़ा हुआ है तो उसको सेपरेट करना होगा। साथ ही साथ वो जो सब्सटेंस है उसके अंदर में जो कंपोनेंट्स हैं उसको भी सेपरेट करना होगा। और सेपरेशन के बाद हम लोगों को क्या करना होगा ना, आइडेंटिफाई करना होगा। यानी कि वो जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में क्या क्या अदर कंपोनेंट्स हैं उसको फिर हम लोगों को सेपरेट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। और आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोगों को ये पता करना होगा कि उसमें कितना अमाउंट में वो सब्सटेंस प्रेजेंट है। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे हम लोगों को एनालिसिस करना है सॉइल का, ठीक है। तो सॉइल जो है, सॉइल में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। जैसे सॉइल में हम लोगों को फॉस्फेट हो सकते हैं, नाइट्रेट हो सकते हैं, सल्फेट हो सकते हैं, कार्बोनेट हो सकते हैं। इसी तरह से जिंक हो सकते हैं, मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोगों को सॉइल को निकालना होगा। सॉइल के अंदर में जो कंपोनेंट्स की बात हम लोगों ने अभी किया, उन कंपोनेंट्स को सेपरेट करना होगा। सेपरेशन के बाद उसको आइडेंटिफाई करना होगा और आइडेंटिफाई कर लेने के बाद फाइनली जो है उसमें जो हम लोगों का कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर फॉस्फेट, नाइट्रेट की बात हम लोग कर रहे थे, इसकी मात्रा कितनी है, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ
phosphate, nitrate, etc. in soil that we have to find out. तो ये हम लोग कह रहे हैं कि एनालिसिस का मतलब ये सारी बातों का समायोजन हो गया। तो आइए फिर अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। हालांकि इसके बारे में आप जान सकते हो, डिफरेंट डेफिनेशंस भी आप दे सकते हो, लेकिन इन जनरल जो हम लोग कह सकते हैं वो है क्या कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल्स, देयर नेचर एंड स्ट्रक्चर, इंक्लूडिंग देयर बिहेवियरल चेंजेस अंडर डिफरेंट कंडीशंस। तो मतलब क्या हो गया कि केमिस्ट्री का जो वर्ड है, ये केमिस्ट्री का वर्ड ये कहता है कि केमिस्ट्री का मतलब हो गया, सिंपली हम लोग कह रहे हैं स्टडी ऑफ केमिकल्स, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल्स। व्हाट इज द नेचर या व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियरल चेंजेस दैट पर्टिकुलर केमिकल विल एक्सपीरियंस अंडर डिफरेंट कंडीशंस। ये हम लोगों का हो गया केमिस्ट्री वर्ड का मेन मतलब। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब हो गया केमिकल्स का एनालिसिस करना इन डिटेल्स। तो इसी बात पर जो है इसका डेफिनेशन जो हम लोग कह सकते हैं वो कुछ इस तरह से हो सकता है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we use methods and instruments to separate, identify and quantify matter। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग बहुत सारे मेथड्स और इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। क्या करने के लिए? सेपरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए और साथ ही साथ क्वांटिफाई करने के लिए, यानी कि उसकी मात्रा कितनी है इस बात को पता लगाने के लिए। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि हम लोग एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। तो कहता है कि एनालिसिस करने का दो तरीका है, जैसे डेफिनेशन में भी हम लोगों ने देखा था। पहला तो है वो है कि मेथड्स क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा है कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो एनालिसिस करने के हम लोगों के प्राइमरीली दो तरीके हो गए। द फर्स्ट इज़ क्लासिकल मेथड और द कन्वेंशनल मेथड्स, जिसके अंदर में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आता है और साथ ही साथ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस भी आता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम लोगों को एसिड बेस टाइट्रेशन की बात हम लोगों को करनी चाहिए, रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात करनी चाहिए, और याद नहीं तो फिर कम्प्लेक्सोमेट्री की भी बात करनी चाहिए। जो एप्लीकेबल होगा हम लोग उसी प्रोसेस को लगाएंगे। फिर हम लोगों का है ग्रेविमेट्रिक। तो ग्रेविमेट्रिक जो एनालिसिस है दैट इज़ बेस्ड ऑन ग्रेविमेट्रिक फैक्टर्स, जिसके बारे में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का है वो है हम लोगों का मॉडर्न मेथड्स या इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स, जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहला जो हम लोगों का है इंस्ट्रूमेंट मेथड में या इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में वो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स में हम लोगों को एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अल्ट्रावायलेट या विजिबल स्पेक्ट्रा, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, एनएमआर स्पेक्ट्रम, मास स्पेक्ट्रोस्कम या फिर मोसाबर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करनी है। फिर हम लोगों का आता है सेपरेशन टेक्निक्स। सेपरेशन टेक्निक्स में हम लोगों को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड्स, क्रोमेटोग्राफी जो कि काफ़ी फेमस है, जिसके बारे में डिटेल्स में हम लोगों को स्टडी करना है, चाहे वो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो या गैस क्रोमेटोग्राफी हो या HPLC जिसको हम लोग हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और साथ ही साथ मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड्स भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोगों का आता है नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग एनालिसिस भी कर सकते हैं और सेपरेशन भी कर सकते हैं। इसमें पोटेंशियोमेट्रिक और कंडक्टोमेट्रिक मेथड्स आते हैं। और जो लास्ट हम लोगों का इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड्स का पार्ट है वो है माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स में जैसे सेम यानी कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
टेम यानी कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आते हैं। तो आइए फिर देख लेते हैं कि हम लोगों का सिलेबस क्या कहता है। तो सिलेबस जो हम लोगों का है, उस सिलेबस में जो पहला चैप्टर हम लोगों को दिया गया है वो है हम लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, या फिर कौन कौन से टेक्निक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये सारी बातों के बारे में हम लोगों ने अभी चर्चा किया और आगे भी डिटेल्स में चर्चा इस बारे में हम लोग करते रहेंगे। तो इसमें हम लोगों को जानना होगा जो इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स है, जो क्लासिकल मेथड्स है, उसके बारे में। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी स्टडी करना होगा कि जैसे मान लीजिए जो लेबोरेटरी में आप किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी केमिकल का एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस एनालिसिस को आप रिपोर्ट कैसे करोगे। इसी से रिलेटेड हम लोगों का जो सेकंड चैप्टर है वो है हम लोगों का एरर्स एंड मेजरमेंट्स पर। तो ये जो हम लोगों का चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोगों को स्टडी करना है व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ एरर्स। जैसे मान लीजिए आप कोई भी केमिकल्स का एनालिसिस करते हैं, तो केमिकल्स का एनालिसिस के समय में आपको बहुत सारे डेटा, इंस्ट्रूमेंटेशन जब आप करोगे तो उसमें बहुत सारे डेटा आपको मिलेंगे। उन डेटा को कैसे आप गैदर करोगे और गैदर करने के बाद कैसे उसमें से आप जो कॉमन एरर्स हैं, जैसे मान लीजिए आपको रिलेटिव एरर हो गया या एब्सोल्यूट एरर हो गया, तो ये सारे एरर्स को कैसे आप उसको दूर करोगे, कैसे आप अपने जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट में एक्यूरेसी आप कैसे लाओगे, ये सारी बातों के बारे में हम लोगों को सेकंड चैप्टर जो है वो स्टडी करना है। साथ ही साथ जो थर्ड चैप्टर हम लोगों का है वो है एनालिसिस ऑफ फूड आइटम्स। तो जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी एक फूड आइटम का सप्लाई किया गया है, तो डेफिनेटली वो फूड आइटम्स में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होंगे। तो वो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ कितने होंगे, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में क्या उसमें मॉइस्चर कंटेंट होगा, कितना मैंने क्वांटिटी में प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या क्वांटिटी है, ये सारी बातों को जो है एनालिसिस हम लोगों को करना है। इसके लिए हम लोग नॉर्मली जो मेथड्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो है हम लोगों का गैस क्रोमेटोग्राफी या फिर HPLC, जिसको हम लोगों ने कहा था हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये सारा जो है हम लोगों को देखना होगा। फूड एनालिसिस करने के बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट है हम लोगों का चैप्टर, वो है हम लोगों का एनालिसिस ऑफ वाटर पॉल्यूशन। तो आज के दिनों में वाटर पॉल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। हम लोग कहते हैं कि जो वाटर हम लोगों को मिल रहा है फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, क्या वो वाटर प्योर है, इस बात की सत्यता की जांच हम लोगों को करनी होगी। साथ ही साथ मान लीजिए अगर कोई पॉल्यूटेड वाटर हम लोगों को है, एडल्ट्रेटेड वाटर अगर है, तो फिर उसमें बहुत सारे ऐसे अनवांटेड मटेरियल्स होंगे। अगर अनवांटेड मटेरियल्स हैं तो फिर वो कौन से हैं और कितने क्वांटिटी में है, ये भी हम लोगों को एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर में ही आता है, जिसके बारे में स्टडी करना होगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई वाटर का सैंपल हम लोगों को मिलता है, तो क्या वो वाटर फिट है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, क्या उसमें हेवी मेटल्स की मात्रा अधिक है या ज़्यादा है। तो ये सारे बात हम लोगों को देखना होगा। साथ ही साथ हम लोगों को ये भी स्टडी करना है कि वाटर में डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कितना है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कितना है, क्या होता है, कैसे निकालना है। साथ ही साथ COD की भी बात हम लोगों को करनी है। और उसके अलावा फिर हम लोग हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, जैसे नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि जैसे जब स्प्रिंकल करते हैं सब्जियों पर, वेजिटेबल्स पर जब पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो फिर पॉल्यूशन क्रिएट करता है, क्योंकि वो फिर पानी में अगर मिल जाए तो फिर वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। तो पॉल्यूशन अगर क्रिएट करता है तो फिर वो क्या, उसका क्या माने लेवल है, कितना अभी प्रेजेंट है, कितना होना चाहिए, ये सारी बातों को एनालिसिस हम लोगों को करना है। तो लास्ट जो चैप्टर हम लोगों का है वो है एनालिसिस ऑफ सॉयल, फ्यूल, बॉडी फ्लूइड्स एंड ड्रग्स। ये चैप्टर भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोगों को सबसे पहले, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि एनालिसिस ऑफ सॉयल करना है। तो एनालिसिस ऑफ सॉयल में
पहले है कि भाई सॉइल सैंपल कलेक्ट करने के बाद उस सॉइल का क्या पीएच है, कौन कौन सा उसमें हम लोगों को जो आयंस है वो प्रेजेंट है, क्या उसमें फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, या फिर सल्फेट है, कार्बोनेट है, या फिर कुछ हैवी मेटल्स है, या नहीं तो फिर उसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है तो फिर कितना है। ये सारी बातों को हम लोगों को पता लगाना होगा, जिसको कि हम लोगों को स्टडी करना है। फिर फ्यूल का भी एनालिसिस हम लोगों को करना है, जिसमें हम लोगों को वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बारे में स्टडी करना है। साथ ही साथ हम लोगों को उसके कैलोरीफिक वैल्यूज़ के बारे में स्टडी करना होगा। और हम लोगों को ये भी देखना होगा कि जैसे मान लीजिए ऑक्टेन नंबर या फिर हम लोगों का सीटेन नंबर क्या होता है, और कैसे उसको जो है हम लोग उसके कैलोरीफिक वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। ये सारी बातें हम लोगों को एनालिसिस ऑफ फ्यूल में देखना है। फिर हम लोगों का अगला जो है सेगमेंट वो है हम लोगों का क्लिनिकल केमिस्ट्री में एप्लीकेशंस या एनालिसिस ऑफ क्लिनिकल केमिस्ट्री। तो इसमें हम लोगों को मान लीजिए ब्लड सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किया है, तो ब्लड में क्या क्या कौन कौन से मेटल्स होते हैं, कौन कौन से अनवांटेड मटेरियल्स हैं और कितने अमाउंट में है, ये सारा एनालिसिस ये इसी के अंदर में आता है। साथ ही साथ हम लोगों को फाइनली ये भी स्टडी करना है कि ड्रग का एनालिसिस का मतलब हो गया कि आप जो है कोई भी ड्रग्स, जैसे बेसिकली हम लोगों का जो सिलेबस है वो नारकोटिक्स और डेंजरस ड्रग्स पर ही है। तो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आप कोई ड्रग लेते हो, तो क्या वो ड्रग में कोई अनवांटेड मटेरियल्स या नारकोटिक्स का अमाउंट है या नहीं है, ये सारा फिर हम लोगों को देखना होगा। और अगर है तो फिर कितना है, ये भी हम लोगों को देखना है। इसके लिए जो नॉर्मली हम लोग मेथड्स यूज़ करेंगे वो है हम लोगों का थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, और साथ ही साथ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेजरमेंट्स भी इसके अंदर में आता है। तो सिलेबस देखने के बाद हम लोग एक बार रिकैप कर लें हम लोगों को क्या हम लोगों ने देखा। बेसिकली हम लोगों ने कहा कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग केमिकल्स का एनालिसिस करते हैं। तो केमिकल का जब एनालिसिस करेंगे तो हम लोगों को तीन बातों पर गौर करना होगा। पहले तो है उसका सेपरेशन, दूसरा है आइडेंटिफिकेशन, और तीसरा है हम लोगों का क्वांटिफिकेशन। तो ये तीन बातों पर हम लोगों को गौर करना होगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री को इम्प्लीमेंट करने के लिए या किसी भी केमिकल का एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को दो टेक्निक्स का यूज़ हम लोग करेंगे, जिसमें एक क्लासिकल है और दूसरा है हम लोगों का मॉडर्न, जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड्स भी कर रहे हैं। क्लासिकल में बेसिकली हम लोगों का टाइट्रेशन का पार्ट आता है, चाहे वो वॉल्यूमेट्रिक हो चाहे वो ग्रेविमेट्रिक हो। और इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में जिसमें हम लोगों का मॉडर्न मेथड्स आता है, जिसमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हो गया, या नहीं तो फिर हम लोगों का क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स आ गया, या नहीं तो फिर हम लोगों का मैग्नेटिक सेपरेशन वाला टॉपिक आ गया, या नहीं तो फिर पोटेंशियोमेट्रिक हो गया, या नहीं तो फिर सेम और टेम की बात भी हम लोगों ने किया था। तो ये सारी बातों पर जो है हम लोगों को गौर करना होगा। तो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे इन सारे बातों पर वन बाय वन। फिलहाल के लिए हम लोग अपना लेक्चर यहाँ पर फिनिश करेंगे, लेकिन ये लेक्चर कैसा आपको लगा इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज करेंगे, ताकि मुझे पता चले कि और आप लोग क्या चाहते हो, किस तरह से हम लोग इसको और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।